Now we will study the applications of bioinformatics. Because this course is a part of MPhil Bioinformatics, so we must know the applications of bioinformatics. So there are many large number of applications of bioinformatics. So in this slide we can see there are many applications of bioinformatics, starting from drug development to crop improvement, microbial genomics, gene therapy, biotechnology, and so many applications. Now we will study these applications one by one. So first is the drug development. So we know that the drugs available in the market, they only target 500 proteins. इसका मतलब ये है कि जो मार्केट में हम मेडिसिन खाते हैं वो सिर्फ 500 जो डिफरेंट टारगेट्स हैं उनको वो कवर करती हैं. बाकी जितने भी टारगेट्स हैं अभी तक उनकी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल नहीं है. So we can use the computational tools to develop new and very accurate drugs in the market. So इसके लिए हमें जो है वो computational tool से हम हेल्प लेके तो बहुत accurate जो है वो मेडिसिन हम डेवलप कर सकते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी आम दवाइयों से बहुत कम होंगे. So second is crop improvement. So the previous studies have shown that the genome of many of the plants that is conserved. जो conserved genome है इसको हम यूज़ कर सकते हैं बाकी plants को improve करने के लिए भी. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो 2 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि मॉडल ऑर्गेनिज्म हैं. एक जो है उनमें से एरेप्टोसिस थैलियाना है और दूसरा जो है वो ओराइजा सेटिवा जो कि राइस प्लांट है. तो जैसा हमें पता है कि ये जो जीनोम है प्लांट्स के, इस सारे प्लांट्स के जीनोम कंजर्व्ड हैं बहुत सारी हद तक. तो इसलिए जो ओराइजा सेटिवा है फॉर एग्ज़ाम्पल राइस प्लांट या एरेप्टोसिस थैलियाना है, इनके जीनोम को स्टडी करके हम बाकी प्लांट्स के जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. जो इम्प्रूवमेंट राइस में होगी उस रिजल्ट्स की बेस पे हम दूसरी क्रॉप प्लांट्स को भी बेहतर कर सकते हैं. The next is microbial genome application. So we know that the microbes, they are present everywhere in the universe, and most of them they survive in a very extreme conditions of hot, in cold, in pressure and in other conditions. और इनकी जो माइक्रोब्स हमें जिनका जीनोम जो है वो नोन है उनको हम यूज़ करके बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हेल्थ साइंसेस है, एनर्जी है और बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं. इसके अलावा हम माइक्रोब्स क्योंकि बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे ग्रो कर सकते हैं, हम उनके वो जीन्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. फिर उन जीन्स को हम बाद में डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम क्लोन करके उनके यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा जीन थेरेपी जो है ये बहुत ही ग्रोइंग फील्ड है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. इससे हम ह्यूमन के अंदर उसके अपने जीन में चेंज करके डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं. यानी वो डिजीज़ जो कि जीन्स कॉज कर रही होती हैं उन्हीं जीन्स के एक्सप्रेशन को हम कम करके तो उस डिजीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं. ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है और इसको डेवलप होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा. अभी ये क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर है. इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी बहुत वास्ट फील्ड है और इसमें हम बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस थ्रू बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं. इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम हैं जिसमें सबसे पहले है आर्कियो ग्लोबस फल्जिडस और थर्मोटोगा मैरिटीमा. ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो कर सकते हैं और इनके जो जीन्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए. इसके अलावा कोरोनीबैक्टीरियम ग्लूटामिकम है, ये लाइसिन प्रोड्यूस करता है और लाइसिन जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. इसके अलावा ज़ैंथोमोनास कंपेस्टिस, इसके भी प्रोडक्ट जो है ज़ैंथन गम वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एज यूज़ होती है. और इसके अलावा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो है
اس سے ہم بٹر اور چیز وغیرہ پروڈیوس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایولیوشنری اسٹڈیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اب تک جو ہے وہ ہر کلاس کے آرگنزم کا جینوم اسٹڈی کر لیا ہے. فل جینوم جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں آرچیا، بیکٹیریا اور ہائر آرگنزمس ہیں. تو اب ہم یوکیریوٹیا، بیکٹیریا اور آرچیا کا جینوم اسٹڈی کرنے کے بعد ہم ایک لائف ٹری بنا سکتے ہیں جس سے ہم کامن انسیسٹر کو فائنڈ کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں جو ایولیوشنری اسٹڈیز ہو چکی ہیں یا چینجز آ چکی ہیں آرگنزم میں ان کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں.